जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय बलि और बोली। ये जो भगवान को बलि लगाते, जो बोली लगाते, उसके बारे में बोलता हूँ। सतयुग काल के अंदर एक अघोरा करके राक्षस हुआ था। वो राक्षस, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझे मारने वाला मेरे जैसा ही चाहिए। यदि वो मेरे जैसा नहीं होगा तो मुझे मार नहीं सकता। और वो भी दोनों मियाँ बीबी यानी औरत और मर्द होने चाहिए। यानी चाहे वो देवताओं को ही हो, लेकिन औरत रूप में और मर्द के रूप में होने चाहिए। तो वो जो अघोरा है, गलत खाना पीना, गलत व्यवहार करना और लोगों को परेशान करना, हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता था। क्योंकि उसको मालूम था मैं सबसे ज़्यादा पाप करूंगा तो मेरे जैसा ही कोई रहेगा नहीं, तो मुझे कोई मार नहीं सकता। उसके दिल में ये था। तो पूरा दुनिया उससे त्रस्त हो चुकी थी। देवता लोग भी दुखी हो चुके थे। तो ब्रह्मा और विष्णु के पास जाने के बाद में शिव के पास गए। तो शिव ने रास्ता निकाला कि इसका ठीक है। इसने वरदान पाया कि जो कोई मेरे जैसा होगा, वो भी मियाँ बीवी, वही मुझे मार सकते हैं, दूसरा कोई मार नहीं सकता। तो उसके लिए, उसको अघोरा को मारने के लिए भगवान शिव ने अघोरी रूप का धारण लिया। और माता काली ने उसने भी अघोरनी, जिसको तांत्रिक लोग आज भी पूजा करते, ऐसा करके दोनों रूप लेकर के उसके जैसा ही व्यवहार किया था। जैसे वो गलत खाते, गलत पीते, मांस मदिरा, क्यों कि उसको मारने के लिए वैसा ही चाहिए था। अघोरा को मारने के लिए, इसके लिए उसको मारने के लिए भगवान ने खुद ने गलत काम करने पड़े करके और उसको मारा। अघोरा को मारने के बाद में भगवान वापस अपनी परिस्थिति के अंदर आ गए। इसका मतलब यह है कि लोगों को बचाने के लिए और दुनिया को और देवताओं को उन दुखों से उबारने के लिए शिव ने और पार्वती ने अंगोरी और अघोरा को मारने के लिए अघोरा रूप और अघोरनी रूप लेना पड़ा। आज भी तांत्रिक लोग अघोरी विद्या, जो नागा साधु है, उनकी पूजा करते और वही काली रूप जिन्होंने मांस मदिरा खाना चालू किया था, उनकी पूजा करते। और वो प्रथा आज तक चलती आ रही है। और उसके लिए नागा साधु और नागा पंथ और अघोर पंथ आज भी उनके पीछे चालू है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने वो क्यों जो किया वही पंथ पीछे चालू करना, नहीं। उन्होंने जगत कल्याण के लिए, अघोरी को मारने के लिए ऐसे काम करने पड़े थे। वो गलत काम चालू करने के लिए नहीं किया था। आज जो प्रथा चल रही है वो गलत है। कभी भी कोई भगवान किसी की बलि या बोली नहीं मांगता, क्योंकि उसके पास सर्वस्व है। अपन सर्वस्व को देने जाते, यानी सूर्य को दीपक दिखाने, बहुत बड़ी गलती है। कभी भी किसी की बलि और बोली नहीं लगती। वो जो अघोरी प्रथा, उस प्रथा के कारण चलता आया। और काल भैरव भी ऐसा ही रूप था, जो ब्रह्मा जी का गर्व हरण करने के लिए काल भैरव का रूप लेना पड़ता। उसके साथ में काल भैरवी भी हुई थी। ये दोनों मिल करके जब ब्रह्मा जी का गर्व हरण हो गया, तो कुछ काल के लिए उन्होंने, क्योंकि वो जो ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण वो भटकते रहे। जिस समय भटके थे काल भैरव और काल भैरी, उस समय उनको बुद्धि के अंदर जो ब्रह्म हत्या के कारण विपरीत परिणाम होने से वो गलत आचरण करने लग गए। पापाचरण यानी मांस मदिरा और जो कुछ थोड़े से गलत कामों में लग गए। इस कारण से
लोग आज भी काल भैरव और काल भैरवी की, इन दोनों की तांत्रिक विद्याओं में उपयोग करते, लेकिन ये नहीं सोचते क्योंकि ब्रह्मा का गर्व हरण करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। आपके लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया को उतारने के लिए उतार लिया था। तो उनको बलि और बोली लगाना पाप है। वो उनका आपके दुखों को दूर करने के लिए किया था। तो आप उस रूप में, इसके लिए भैरव और भैरवी को घर में कभी नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि उनकी पूजा आप घर में कर ही नहीं सकते। वो रूप जो है क्रोधित रूप था, विकराल रूप था। और अघोरी का भी रूप जो शिव ने लिया था, अघोरी अघोरनी, वो भी रूप लोगों के दुख को हरने के लिए लिया था, पाप कर्म करने के लिए नहीं लिया था। तो आज ये जो चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। उसी प्रकार से जब रक्त बीज का अंत करने के लिए नवदुर्गा ने महाकाली का रूप लिया था, जो महाकाली उन रक्त बीज के रक्त को पीना चालू किया था, क्योंकि रक्त बीज से जो भी खून नीचे पड़ता था, हर एक बूंद से रक्त बीज पैदा होता था। तो उसका रास्ता था, क्योंकि लोगों के दुख हरने के लिए था। जब वो रक्त बीज खत्म हो गए, तब काली माता को रक्त पीने का आदत पड़ गया था। आदत पड़ने के कारण वो दूसरों की भी हत्या करने लग गई, क्योंकि उसको रक्त पीने की आदत लग गई थी। जिस प्रकार से वासना होती है, उसी प्रकार से ये भी एक वासना है। जैसे कोई दारू पीने का नशा लग जाता, उसको सवाई आदत लग जाती, उसी प्रकार से वो एक आदत लग गई थी। जब लोग दुखी हो गए तो शिव के पास गए, तो शिव ने रास्ता निकाला। तो शिव काली के रास्ते में आड़े आके सो गए थे। शिव के सोने के बाद जब काली को मालूम गिरा कि मैं मेरे पति के ऊपर से निकल रही हूँ, तो उसको आश्चर्य हुआ, ताजुब हुआ, और पाप के भोग के कारण, क्योंकि पति के ऊपर पैर लगाना पाप कर्म है, उसकी जीभ बाहर निकल गई थी और वो विचलित होके सुन्न हो गई थी। जब शिव उठ करके उसको वापस सुनता के अंदर लाए, तब काली को समझाया, उसको बुद्धि दिया कि तू ऐसा क्यों कर रही है। वो रक्त बीज मर गया है, उनका खून पी के अभी खत्म हो गया, अब तो लोगों का खून पी रही है। वो पाप कर रहा है, पाप कर्म हो रहा है, उस पाप कर्म से बाहर निकलो। तब काली माता ने बोला कि मैं क्या करूं, मुझे उस रक्त की आदत लग चुकी है। तो शिव ने उसका रास्ता निकाला कि तू तेरा ही सिर काट करके तेरा ही खून पीना चालू कर। तो छिन्न माता करके वो काली का माता ने रूप लिया था। उस छिन्न माता की आज भी तांत्रिक लोग पूजा अर्चना करते। हिंदू धर्म का, यानी सनातन धर्म में कहीं पे भी बलि और बोली नहीं लगती है। बलि किसके लिए लगता, क्यों लगता? बलि अपने पापों की बलि दो, बलि अपने कुकर्मों की बलि दो, बलि अपने गलत कामों की बलि दो। ईश्वर कभी किसी की बलि नहीं मांगता, क्योंकि ईश्वर ने आपके कल्याण के लिए वो काम किए थे। आज उसका गलत उपयोग लेकर के आप गलत धारणा से काम कर रहे हैं। इसके लिए भैरव, छिन्न माता, अघोरी, अघोरा, इनकी पूजा घर में नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि उन्होंने गलत कर्म करने चालू कर दिए थे। इसके लिए उनकी पूजा घर में मान्य नहीं है। तो जब घर में मान्य ही नहीं, तो उनको अपन बलि और बोली क्यों देना? कभी भी कभी ईश्वर ने किसी से कुछ मांगा नहीं। उसको श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना से उसका नाम ले लो, वो सब कुछ कबूल कर ले। उसको क्या देना? आप सागर में जा करके एक लोटा पानी डालती तो आपकी कितनी फजीती होती है? आप सोचो, आप अपनी फजीती क्यों कराते? नंबर 1। नंबर 2, अगले की भी फजीती कर रहे कि मैं तुझे पानी दे रहा हूं, यानी जो सागर है उसे एक लोटा पानी देना कहाँ तक वाजिब है? इसके लिए कभी भी बलि और बोली ये किसी भी धर्म में नहीं लगा। हाँ, इन जो अवतारों के उपयोग में जो राक्षस लोग हैं उन्होंने लेना चालू कर दिया था, क्योंकि तांत्रिक विद्याओं में और तांत्रिक यज्ञों में इनका अघोरी, अघोरा, काल भैरवी, काल भैरव और छिन्न माता और माता काली, इनका उपयोग
राक्षस लोगों ने लेना चालू किया था। कालांतर में क्या हुआ, लोगों को, जैसे सनातन धर्म के लोग जो दुखी होते थे, इनके पास जाना चालू कर दिए। तो इन्होंने उनको, इन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये आदत लगाई कि बलि और बोली तुम लगाओ। बाकी बलि और बोली, क्योंकि राक्षसी वृत्ति का काम है, ये राक्षसी वृत्ति अपने सनातन धर्म में कभी नहीं लागू होता। कभी भी ईश्वर ने कुछ मांगा नहीं तुम्हारे से, तुम्हें तुम्हारी सद्भावना, सच्ची विश्वास और सच्चे नाम से उसको याद करो, बहुत कुछ हो गया। उसको जागृत करो, बहुत कुछ हो गया। वो बलि और बोली कभी भी किसी काम हेतु अपन लगाना या करना या उसकी पूर्ति करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उन्होंने जो ईश्वर ने किए थे वो आपके कष्टों को हरने के लिए किए थे, लेकिन उसका उपयोग आज राक्षस वृत्ति के अंदर हो रहा, राक्षस लोग कर रहे हैं। लेकिन आप राक्षस नहीं हैं, आप इंसान हैं, इंसान बनो। आप कभी भी किसी भी ईश्वर को या किसी भी भगवान को बलि और बोली नहीं लगती, क्योंकि वो भावना का भूखा है, वो श्रद्धा का भूखा है, वो विश्वास का भूखा है। उसको बलि और बोली लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये पाप कर्म के अंदर आता है। आप किसी की भी बलि लगाते, यानी किसी भी आत्मा के अंदर, आत्मा की आप बलि लगाते, तो उस आत्मा के अंदर भी, उस शरीर के अंदर भी, उस जीव के अंदर भी उस ईश्वर का वास है। तो वो क्या आप ईश्वर को ईश्वर का बलि दे सकते हैं? नहीं, ये गलत है। कभी भी ईश्वर को ईश्वर की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि सामने हर एक के अंदर, हर जीव के अंदर वही आत्मा का वास है। इसके लिए कभी भी आपको कोई हक नहीं है किसी भी जीव का जीव लेना या बलि लगाना। बलि और बोली ये सनातन धर्म में कभी लागू नहीं होता। ये राक्षसी वृत्तियों ने, ये राक्षस लोगों ने, ये दानवी वृत्तियों ने आगे लेकर के चलन में लेके आ गई, और आज भी कोई विचार नहीं करता ये गलत काम हो रहा है। इन गलत कामों को कहीं ना कहीं ब्रेक होना जरूरी है। ये बलि और बोली, आप सोचते हैं कि मैं बलि लगाने के बाद में मुझे भगवान कुछ देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने किसी की जीव की या किसी प्राणी की हत्या की है जिसके अंदर उस ईश्वर का वास है। तो आपको बलि और बोली कभी नहीं करनी चाहिए। बोली उस ईश्वर को क्या लगाना कि मैं तुम्हारे लिए यह करेंगा? अरे क्या करेंगा जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। जो तेरे अंदर बैठा वो उसी का ही है। उसको जागृत करो भाई, उसको क्या बोली लगाना, क्या बलि लगाना। ये जो है प्रथा गलत है, इस प्रथा को बंद करो। और पाप कर्म में लिप्त होता है। ये जो पाप कर्म में अंदर आपके संचित कर्मों में, भोगों में जोड़ा जाता है। इसके लिए आप अपने संचित कर्म, पाप कर्म मत बढ़ाओ। बलि और बोली कभी भी ईश्वर को नहीं लगती है। उस ईश्वर ने जो कुछ भी काम किया वो हालात वश किया था, वो आपके कल्याण के लिए किया था। लेकिन उस रूप की पूजा घर में कभी नहीं होती है। फिर अब घर में पूजा ही नहीं होती तो उस रूप के लिए अपन बलि और बोली क्यों लगाना? कि वो कुछ समय के लिए, वो कुछ कामों की पूर्ति के लिए किए गए काम थे। इसके लिए उस ईश्वर को कभी दोष मत देना। कभी भी ईश्वर किसी का खून नहीं पीता, कभी भी ईश्वर किसी का बलि नहीं लेता, कभी भी ईश्वर किसी की बोली नहीं लेता। ये गलत प्रथा राक्षसी वृत्तियों ने चालू की। ये राक्षसों का किया काम है। आप राक्षस नहीं है, आप इंसान बने। बलि और बोली ईश्वर के लिए कभी नहीं लगती है। ये जो पाप कर्म आपको ही लागू होते हैं। क्यों? कि हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर, कण कण के अंदर उस ईश्वर का वास है। इसके लिए बलि और बोली लगाना गलत है। आप क्या करते? मैं ईश्वर, मेरे ये काम कर दो, मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। क्या करेंगे? आपके पास कुछ है क्या? आपका कुछ क्या है ऐसा जो आप कुछ करेंगे? क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं कि सूर्य को दीपक दिखा के कि मैं तुम्हें ज्योति दे रहा हूँ, समुद्र के अंदर एक लोटा पानी डाल के मैं तुम्हें भर रहा हूँ। ये बहुत बड़े गलत विचार है। आप उन देवताओं का अपमान कर रहे जिनके लिए आप बलि लगाते, उन देवताओं के को नीचा दिखा रहे जिनके लिए आप बोली बोलते। क्योंकि भगवान को बलि और बोली कभी नहीं लगती है। वो सच्ची भावना, श्रद्धा और विश्वास से नाम लेना, बहुत कुछ हो गया। उसको कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से, सच्ची भावना से उसकी पूजा करो, उसका नाम स्मरण करो, सब कुछ उसी में आ जाता है। इसके लिए बलि और बोली
ये पाप कर्मों में आता है। आप कभी भी पाप कर्म मत करो। ये पाप कर्म आपको ही भोगने पड़ेंगे। आप सोचते हैं मैंने भगवान के लिए किया, नहीं। आप बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, ये ईश्वर ने आपको बोला। आप बोलते हैं ईश्वर के लिए, नहीं, ईश्वर ने आपके लिए बोला तू जो करता है वो कर्म तुझे ही भोगने पड़ेंगे, मुझे कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। क्या लगे मेरा, उसका कुछ नहीं लगता। इसके लिए बलि और बोली ये पाप कर्म है, मत करो। इन कर्मों को बंद करो। कभी भी ईश्वर को कुछ नहीं लगता, श्रद्धा और विश्वास से उसका नाम लो। सदा उस अंदर बैठी आत्मा को जागृत करो, वही बहुत कुछ हो गया। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।